दोस्तों, आज तक आपने केवल जीव जंतु और पक्षियों की प्रजाति को ही विलुप्त होते हुए देखा होगा, पर इनके विलुप्त होने का कारण तो आप सभी को पता होगा। लेकिन प्राचीन समय में कई ऐसी सभ्यताएं भी गायब हो गई थीं, जिनका एक समय पर बहुत विशाल साम्राज्य हुआ करता था। और आज के समय में इनके ऊपर रिसर्च करने से इनके धरती पर होने के सबूत तो मिलते हैं, पर इसके बावजूद भी इनके पृथ्वी से विलुप्त होने का कोई सबूत नहीं है। यानी कि ये सभ्यताएं किसी रहस्यमय ढंग से गायब हुई हैं, लेकिन ये रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही रहस्यमय प्राचीन कल्चर्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, द अरागोनीज। अरागोनीज के लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन में रहा करते थे। इनकी एक अलग भाषा हुआ करती थी और इनका साम्राज्य मिडिल एज के दौरान हुआ करता था। इन्होंने कॉन्गोस डी मॉन्ट्रेबे में कई सुंदर मॉन्यूमेंट्स को भी बनाया था। स्पेन में इनके द्वारा बनाए गए सभी स्थान बहुत सुंदर हैं, लेकिन आज भी वो खाली पड़े हैं। यहाँ बने मिडिवल स्ट्रक्चर सन 1070 के बने हुए हैं, लेकिन शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतना विशाल और भव्य साम्राज्य स्थापित करने के बाद भी ये सिविलाइजेशन विलुप्त हो गया। लेकिन हिस्ट्री की आप किसी भी किताब को खोल लो तो आपको उसमें अरागोनीज के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेगा कि आखिर ये सिविलाइजेशन विलुप्त हुई कैसे। ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कुछ बड़े साइंटिस्ट का मानना है कि ये सिविलाइजेशन किसी दूसरे सिविलाइजेशन से भिड़ने पर खत्म हुआ होगा, पर ऐसा सिर्फ मानना है, लेकिन सच कोई नहीं जानता। नंबर 9, ऑस्ट्रोनेशियन ऑफ मैडागास्कर। ये बहुत अचंभित करने वाली बात है कि ऑस्ट्रोनेशियन पीपल किसी एक जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि ये पृथ्वी में सभी ओर फैले हुए हैं। आप जान ले कि ये मैडागास्कर के साथ साथ माइक्रोनेशिया, न्यू गिनिया, पॉलिनेशिया और ताइवान तक फैले हुए थे। इसी के चलते इन्हें विलुप्त कहना काफी गलत होगा, क्योंकि हो सकता है कि इनके लोग अब भी हमारे बीच रह रहे हों, क्योंकि यदि वो आज होंगे भी तो साधारण इंसानों की तरह ही रह रहे होंगे। ये प्राचीन समय में दूर का सफर समुद्रों में छोटी नावों के जरिए करते थे। इनकी शुरुआत आज से करीब 5000 साल पहले ताइवान से हुई थी और इन्होंने स्वयं को हर जगह फैलाने के लिए नाव का सहारा लिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने ही दुनिया में सबसे पहले सेलिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। आप ये भी जान ले कि इनकी सभ्यता पूरी दुनिया में फैली होने के कारण बहुत ज्यादा अलग थी, जो आज से करीब 2000 साल पहले से किसी को नजर नहीं आई, जिसके चलते इस सिविलाइजेशन को विलुप्त घोषित कर दिया गया। लेकिन सच्चाई से आज भी लोग कोसों दूर हैं। नंबर 8, द ग्रैंड कैनियन सिविलाइजेशन। ग्रैंड कैनियन 277 मील लंबा है, जिसमें हजारों रहस्य दफन हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है वो ग्रैंड कैनियन सिविलाइजेशन है, जो पूरी दुनिया में अंडरग्राउंड होकर रहा है। इस सिविलाइजेशन ने कई सौ साल या कहें तो कई हजारों सालों तक इसी तरह रहकर गुजारा किया है। आपको बता दें कि ग्रैंड कैनियन सिविलाइजेशन आज केवल एक मिथ बना हुआ है, जिसकी शुरुआत साल 1909 में हुई थी, जब एक जी किनकैड नाम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने यहाँ से कैवर्न्स में भरे आर्टिफैक्ट्स खोजे थे। आपको बता दें कि इस जगह पर बीजों से भरे कमरे, कॉपर के हथियार और मन की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए कई स्टैचूज थे। इस कैवर्न्स का आकार इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ करीब 50,000 लोग आराम से बन सकते हैं। पर इसके अंदर जो आर्टिफैक्ट्स मिले थे वो इजिप्ट के आर्टिफैक्ट्स की तरह थे, लेकिन इजिप्शियन का वहां पहुंचना असंभव था। इसी के कारण आज तक किसी को नहीं पता कि आखिर ग्रैंड कैनियन सिविलाइजेशन सच में एग्जिस्ट करता था या सिर्फ ये एक मिथ है। नंबर 7, द डेथ ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। दोस्तों, एंशिएंट इजिप्ट के अंत के बारे में बहुत से लोगों का मानना है कि इसका अंत भी इतिहास के सभी बड़ी सभ्यताओं की तरह ही हुआ है, लेकिन ये सोचना गलत है। आपको बता दें कि इजिप्ट का अंत इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल दबाव के चलते नहीं हुआ था, बल्कि एंशिएंट इजिप्ट का अंत बहुत ही दर्दनाक और धीरे धीरे हुआ था। दरअसल ये कहानी 1069 से 653 बीसी के बीच की है, जब इजिप्ट का कठिन समय चल रहा था और एसिरियन ने इजिप्ट पर आक्रमण कर विजय पाली, जिसके बाद बहुत से महान शासक ने इजिप्ट को वापस पाने के लिए युद्ध किया, लेकिन किसी को भी सफलता हाथ नहीं लगी। और जैसे ही एसिरियन ने इजिप्ट को छोड़ा, वैसे ही पर्शियंस ने इसे कैप्चर कर लिया और इसके बाद अलेक्जेंडर ने कब्जा किया और क्रिश्चियन धर्म को फैलाना शुरू कर दिया। इजिप्शियंस के मंदिर तोड़ दिए गए और इसके साथ ही इजिप्शियंस का अंत हो गया। लेकिन रहस्यमय बात यह है कि क्या ये कहानी सच है? तो आपको बता दें, इसके फिजिकल एविडेंस तो नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में इसका उल्लेख साफ तौर पर है। नंबर 6, द क्लोविस कल्चर। क्लोविस कल्चर नॉर्थ अमेरिकन कल्चर था, जिन्होंने आज से करीब 11,000 साल पहले साउथ अमेरिका में अपना स्थान बना लिया था और इसके बाद ये सभ्यता पूरी तरह खत्म हो गई बिना किसी भी प्रकार के सबूत के। जिसके बाद हाल ही में न्यू रिसर्च के मुताबिक रिसर्चर्स ने 49 ऐसे व्यक्तियों के स्केलेटन का डीएनए लिया है, जो साउथ अमेरिका में 10,000 साल पहले से दफन है। न्यू स्टडी का कहना है कि इनमें से कुछ स्केलेटन्स का डीएनए क्लोविस कल्चर से ताल्लुक रखता है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि क्लोविस कल्चर के द्वारा बनाए गए एक भी आर्टिफैक्ट को आज तक कभी देखा नहीं गया है।
तो क्या ये कल्चर भी ग्रैंड कैनियन सिविलाइजेशन की तरह मिथ है या फिर ये सच में एग्जिस्ट करता था? यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 5, द सिल्यूरियन हाइपोथेसिस। आप जान लें कि सिल्यूरियन परिकल्पना एक ऐसा सोचा प्रयोग है जो आधुनिक विज्ञान के द्वारा सोचा गया है। कुछ महान साइंटिस्ट का कहना है कि वो मॉडर्न साइंस के साथ शायद कई मिलियन वर्ष पहले एक पूर्व उन्नत सभ्यता का पता लगा सकते हैं। दरअसल 2018 के एक पेपर में यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडम फ्रैंक और गॉडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के निर्देशक गैविन श्मिट ने मनुष्यों के सामने एक उन्नत सभ्यता की कल्पना की थी और विचार किया था कि क्या एक प्राचीन औद्योगिक सभ्यता का पता लगाना संभव होगा। इनका कहना था कि यह सभ्यता मानव रूप में नहीं थी बल्कि अजीब छिपकली की तरह दिखने वाले क्रिएचर हुआ करते थे। लेकिन ये केवल काल्पनिकता है, पर क्या ये बात सच हो सकती है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, द टोलियंस। टोलियन साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री बने हुए हैं क्योंकि साइंटिस्ट को अब तक केवल एक स्केलेटन मिला है जो टोलियन कल्चर से बिलोंग करता है। आपको बता दें कि इसे साल 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ हसनुद्दीन में बनी एक लाइमस्टोन केव की गहराई में खोजा गया था। ये यूनिवर्सिटी इंडोनेशियन आइलैंड पर मौजूद है। ये स्केलेटन आज से करीब 72,000 साल पुराना है। इसके बाद इस केव में और इसके आसपास की जगह में रिसर्च करने पर साइंटिस्ट के हाथ कुछ नहीं लगा। केवल एक स्केलेटन से कैसे साइंटिस्ट किसी प्रजाति के होने का दावा कर सकते हैं, और इसी कारण से यह सभ्यता आज तक रहस्य बनी हुई है। नंबर 3, द जायरोफ्ट कल्चर। दोस्तों, शहर सोख्ता का सेटलमेंट देखने में ब्रॉन्ज एज की तरह दिखाई पड़ता है जो आज से 3200 साल पहले हुआ करता था। ये सिटी 151 हेक्टेयर्स में फैली हुई है और ये अर्बन एरा की सबसे बड़ी खोज है। पर क्या आपको पता है कि आखिर इस सिटी को किसने बनाया था? अगर नहीं तो आपको बता दें कि इस सिटी को जायरोफ्ट कल्चर के लोगों द्वारा बनाया गया था, जिनका स्वयं का शासक था, स्वयं की करेंसी थी, स्वयं के आर्किटेक्चर्स थे और तो और स्वयं की भाषा भी थी। लेकिन फिर भी ये सभ्यता अगले कुछ सालों में यानी कि 2100 BC में पूरी तरह विलुप्त हो गई। इनके साथ क्या हुआ, ये कैसे विलुप्त हुई, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है जिसका कोई नहीं सुलझा पाया है। नंबर 2, द सिविलाइजेशन एट काकाक्सटला। माया सिविलाइजेशन की बात जहां कहीं भी आती है वहां एक रहस्य जरूर होता है, लेकिन एक सिविलाइजेशन माया से भी ज्यादा रहस्यमयी थी। दरअसल आप काकाक्सटला में बने हुए आर्किटेक्चर्स को देखिए। ये ज्यादा प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन यहाँ कभी ओल्मेका ज़ाइक्लैंका नाम की प्रजाति के घर हुआ करते थे। आप जान ले कि ये प्रजाति देखने में माया सिविलाइजेशन की तरह ही नजर आती थी, पर इसके बावजूद भी इनकी भाषा, आर्किटेक्चर और रहन सहन माया से काफी अलग था और कई सौ सालों तक रहने के बाद ये सभ्यता एकाएक विलुप्त हो गई। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सभ्यता माया सिविलाइजेशन का ही एक टुकड़ा थी, लेकिन सच से आज भी सब अनजान है। नंबर 1, द सेल्यूकिड एम्पायर। दोस्तों, सेल्यूकिड एम्पायर ने करीब 300 सालों तक जमकर राज किया। इसे 312 BC में सेल्यूकस द फर्स्ट निकेटर द्वारा स्थापित किया गया था और इसके बाद इसे अलेक्जेंडर ने संभाला। लेकिन 323 BC में अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद कोई राज्य को संभालने वाला नहीं बचा था। इनके राज्य का व्यापार और करेंसी अलग अलग थी। इसके करीब 150 साल बाद ये एम्पायर देखते ही देखते पूरी तरह विलुप्त हो गया, जिसके बाद अगले 2000 सालों तक 3 शासकों ने इस पर मिलकर राज किया। इन तीनों शासकों की अलग अलग पोजीशन थी, पर सवाल ये आता है कि क्या सेल्यूकिड एम्पायर को पूरी तरह खत्म करने में इन 3 शासकों का कोई हाथ था या फिर किसी अननोन सोर्स का, ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।